जिसे एक वक्त में दो दो कफन नसीब हो। गरीब वो होता है जिसकी मैयत करबला के रेगजार पे बेगोरो कफन पड़ी रहे। ये अमीर होता है, ये गरीब होता है। हसन को दो कफन मिले। पहली दफा जनाजा गया, लोगों ने एतराज कर दिया यहाँ पे दफन नहीं होंगे। फकत एतराज नहीं किया बल्कि हसन की मैयत पे तीर बरसाए। ये तारीख है कि हसन की मैयत पे तीर बरसाए। तीरों से भरा हुआ जनाजा लेके जब हुसैन वापस आए, जनाब ज़ैनब आलिया अपने बड़े भैया की मैयत से तीर चुन भी रही हैं, एक एक करके आंसू भी बहाती जा रही हैं। या शहीद करबला हुसैन इब्ने अली करीब आते हैं, आके कहते हैं बहन ज़ैनब हम भी बहुत गमगीन हैं, हमें भी बड़ा दुख है, हमारे भैया चले गए, हम भी उनकी जुदाई के सदमे से बेहाल हैं, मगर आप गिरिया ना करें, आप इतना मत रोएं, हम अभी मौजूद हैं, हम मौजूद हैं। तो ज़ैनब आलिया पता क्या फरमाती हैं? फरमाती हैं नहीं बात ये नहीं, मुझे पता है आप मौजूद हैं, मुझे पता है मेरा अपना देश है, मगर आंखों से आंसू इसलिए रवाना हो रहे हैं कि ये जिसकी मैयत से मैं ये तीर खींच रही हूँ, जिसके लाशे में तीर लगे हुए हैं और मैं ये तीर निकाल रही हूँ, इसको तो मेरी माँ अमीर कहा करती थी, ये तो अमीर बेटा था, इसको अमीर कहती थी। तुझे तो कहते गरीब है हुसैन, तुझे तो कहते गरीब है, अमीर के मैयत का ये हाल है, तो गरीब है, तेरे मैयत का क्या हाल होगा? तेरी मैयत का क्या हाल होगा? बस किबला वक्त आखिर अपने 3.5 साल तारीख उम्र लिखती है। 3.5 साल के बेटे को करीब बुलाया, एक अरीजा तहरीर किया, उसको तावीज़ की शक्ल दी इमाम हसन ने, और वो तावीज़ जो है वो जनाब कासिम के बाजू पे बांध दिया और फरमाया कासिम देखो, अगर जिंदगी में कभी कोई मुश्किल वक्त आ जाए तो इस तावीज़ से मदद लेना। ये इमाम का हुक्म था। और फिर पहले 10 साल ऐसे बीते कि कासिम को कभी कोई मुश्किल आई ही नहीं। रब्बे अकबर की कसम, कासिम को हुसैन ने बिल्कुल इसी तरह पाला जैसे मोहम्मद को अबू तालिब ने पाला। कह दिया जैसे मोहम्मद को अबू तालिब ने पाला। मोहम्मद भी यतीम था, कासिम भी यतीम है, बिल्कुल इसी तरह पाला। कोई मुश्किल वक्त नहीं आया। तारीख बताती है, मकतल बताता है कि जो शहजादा कासिम है ये करबला का वो मकतूल है, ये करबला का वो शहीद है जिसे मौला ने बड़ी ही मुश्किलों से इजाजत दी है, फकत तावीज़ हसन पे दी है, वरना इनको जंग की इजाजत नहीं दे रहे थे। एक मौका आया कि जब मौला ने इरशाद फरमाया कि कल लश्किया आएंगे और हमारे खयाम में दाखिल हो जाएंगे, तो एकदम से शहजादा कासिम खड़े होते हैं और खड़े होकर कहते हैं मौला ये काफिर, ये मुशरिक जो हैं, ये जो हमारे आदा हैं, क्या ये हमारे खैमों में चले आएंगे? कहा हाँ खैमों में। तो हम किधर होंगे? कहा हम शहीद हो चुके होंगे। कहा क्या उन शोहदा में मेरा नाम है? अल्लाह ने अहले बैत के बच्चे। कासिम कहते हैं क्या उन शोहदा में जो करबला में शहीद होंगे उनमें मेरा नाम भी है? मौला कहते हैं माथा चूम के फरमाते कासिम तू क्या बातें करते हैं, उनमें तो अली असगर का नाम भी है, तू तो 13 बरस का है, तो उनमें तो अली असगर का नाम भी है। कभी मौला की तरफ जाते हैं, कभी खैमे में जाते हैं। सुबह आशूर है, आशूर की सुबह हो रही है, देखते हैं टीले के बिल्कुल करीब निगाह पड़ती है जनाब कासिम की, तवज्जो आपकी चाहिए, निगाह पड़ती है। क्या देखते हैं कि एक जानिब जनाब अली अकबर खड़े हैं और उनके साथ जनाब अब्बास खड़े हैं, दोनों खड़े हैं, कोई कलाम हो रहा है। करीब गए, जाके सुना कलाम क्या हो रहा है, गुफ्तगू क्या हो रही है। जनाब शहजादे अली अकबर फरमाते हैं जनाब अब्बास से, कहते हैं कि चचा देखिए कल को यहाँ पे, आज यहाँ पे बहुत गुमसान का रन पड़ेगा, बड़ी लड़ाई होगी, यहाँ पे लाशें बिखरेंगे, तो मेरा मशवरा ये है कि आप जंग में मत जाइएगा, आपने जंग में नहीं जाना,
अब्बास कहते क्यों, हमने जंग में क्यों नहीं जाना? कहा कि आप इसलिए जंग में नहीं जाएंगे कि अगर आप जंग में चले गए और आपको कुछ हो गया तो आपको हमारे जो वालिद मोहतरम हैं, हमारे जो इमाम हैं, वो आपको अपना जोरे कमर कहते हैं। अगर आप चले गए तो मेरे बाबा की कमर का जोर खत्म हो जाएगा। एक दफा माथा चूम के अली अकबर का अब्बास फरमाते, अली अकबर अगर तू चला गया, तू कहता है फिर तू जाए, अगर तू चला गया तुझे मेरा मौला अपनी आंखों का नूर कहता है, अगर तू चला गया तो मेरी मौला की आंखों का नूर चला गया, मैं जाऊंगा। वो फरमाते पहले मैं जाऊंगा। ये गुफ्तगू हो रही थी, हसन का ये 13 बरस का यतीम करीब आता है, करीब आके कहता है चचा ना आप जाएं, भैया अकबर ना आप जाएं, आप दोनों नहीं जाएंगे, मैं जाऊंगा। मैं जो यतीम हूं, मेरे जाने से ना किसी की कमर टूटेगी, ना किसी की आंखों का नूर जाएगा। अल्लाह, आप सलामत रहें। मेरे जाने से ना किसी की कमर खम होगी, ना किसी की आंखों का नूर जाएगा। ये गुफ्तगू मौला हुसैन ने सुनी, करीब आके माथा चूम के जनाबे कासिम का कहते, कासिम तुझे ये किसने कह दिया? अरे तू तो मुझे अकबर से भी ज्यादा प्यारा है। सबसे ज्यादा गिरिया हुआ। आखिरकार जनाबे कासिम गए, सोचा कि अब्बा जी ने कहा था, मेरे बाप ने कहा था कि अगर कोई मुश्किल आ जाए तो ये तावीज़ खोलना। वो तावीज़ खोला, ले जाके बारगाहे इमामत में रख दिया। वक्त के इमाम ने वो तावीज़ खोला, खोल के पड़ा, आंखों से आंसू जारी हुए। इस आलम गुर्बत में भी हसन तुमने मेरा इतना ख्याल, तुमने इस वक्त में भी हसन मुझे याद रखा। लिखा क्या था? फकत ये लिखा था, हुसैन देख अब तू वक्त का इमाम है, अगर कोई मुश्किल पड़ जाए, मैं तो जा रहा हूँ, मुझे तो जहर दे दिया गया, अगर कोई मुश्किल पड़ जाए तो मेरी जानिब से कासिम का हदिया कबूल कर लेना। मेरी जानिब से मेरे कासिम की कुर्बानी कबूल कर लेना। मौला ने कहा बस कासिम अब तैयार हो जाओ। कासिम खेमे में जाके तैयार हुए। यकीन कीजिए कोई भी मक्तल पढ़ना हो आपको पूरी इजाजत है, मक्तल पढ़िए। मक्तल लिखता है करबला का वाहिद शाह सवार है, करबला में जाके शहीद होने वाला वाहिद नौजवान जनाब शहजादा कासिम है कि जिसके बदन पे कोई जिर्रा नहीं थी, बदन पे कोई लोहे का लिबास नहीं था। क्यों? इसलिए कि जिर्रा बनाने वालों को पता ही नहीं था कि कल को ऐसा वक्त आ जाएगा कि 13-13 बरस के बच्चे भी मैदान में जाके लड़ेंगे। तैयार किया उस्ताद ने, गाजी अब्बास तैयार किया, तैयार करके घोड़े पे सवार किया। घोड़ा चला, इमाम ने आगे बढ़ के इमामे का जो था एक हिस्सा उससे नकाब बना दिया। इतना खूबसूरत चेहरा था, इतना प्यारा चेहरा था, सजा दिया। बागें लंबी थी, पांव ऊंचे थे, गाजी ने काट के बराबर की पांव उन रकाबों में रखे, मैदान में निकले। तारीख लिखती है खुदा की कसम, इतनी जंग की शाम वाले परेशान हो गए, शाम वाले परेशान हो गए। बड़ा मशहूर वाक़या है जनाब शहजादा कासिम की जंग का कि अरज़क शामी और उसके 7 बेटों को, अरज़क शामी बहुत बड़ा बहादुर था उस फौज के अंदर, उसका बेटा एक एक करके आया, कासिम के हाथों फिन्नार हुआ। आखिर वो दंदनाता हुआ खुद आया। हर कोई तलवार चलाता था दाएं से बाएं या बाएं से दाएं या ऊपर से नीचे। अल्लाह की कसम मक्तल के अंदर लिखा है हसन के यतीम ने नीचे से ऊपर तलवार चलाई, अरज़क शामी को 2 टुकड़े कर दिया। नीचे से ऊपर तलवार चलाई, 2 टुकड़े कर दिया। बस जब ये गुमसान का रन देखा, ये शहजादे की शजात देखी, ये बेदरेग अंदाज देखा, ये बहादराना जज्बा देखा, तो उमर इब्ने साद ने अपने फौजियों से कहा तुम क्या समझते हो ये आम बंदा है, ये आम बंदा है, इसके बदन के अंदर, इसकी रगों के अंदर अली का खून है, अली का खून है। ये कोई आम नौजवान नहीं, ये हसन का बेटा है, ये हुसैन का भतीजा है, ये अली का पोता है। इसे घेर के मारो, इसे घेर लो। तमाम फौज शहजादा कासिम के गिर्द इकट्ठी हो गई। किसी के हाथ में नेजा है,
کسی کے ہاتھ میں تیر ہے، کسی کے پاس تلوار ہے، اور جس طریقے سے شہزادے کو گرایا گیا وہ بھی تاریخ نے لکھا کہ نیزے مارے گئے اور پتھر مارے گئے۔ جب پتھر مارے گئے آخر کار حسن کا یتیم جو ہے وہ سینے سے جنا سے زمین کے طرف آیا، لیکن وہ جو رکابوں کو کاٹ کے بلند کیا گیا تھا، شہزادے کے پاؤں جو تھے وہ رکابوں میں اٹک گئے، اور اس کی وجہ سے ادھر سے حسین جب چلے تو فوجیں دوڑی، فوجوں میں کوہرام مچا کہ حسین آ گئے، حسین آ گئے۔ شہزادے کی لاش پامال ہو گئی۔ یقین کیجئے کربلا کے اندر امام حسین کا لاشا بھی پامال ہوا گھوڑوں سے، وہاں پہ جناب قاسم کا لاشا بھی پامال ہوا گھوڑوں سے، مگر دونوں کی غربت میں فرق یہ ہے کہ جناب حسین علیہ السلام کا لاشا جو ہے وہ ان کی شہادت کے بعد پامال ہوا، مگر حسن کے یتیم کا لاشا زندگی میں پامال ہو گیا۔ اجرکم اللہ، سلامت رہے۔ دو جملے اور بس اشارہ کروں گا، شبیہ آ جائے گا۔ دو جملے اور سن لیجئے۔ زندگی رہے گی یہ ذکر ہوگا، زندگی رہے گی یہ تذکرہ ہوگا، یہ مجلسیں آباد ہوں گی۔ بس دو کے دو جملے کہنے دیجئے قبلہ۔ جب شہزادہ زمین کا حصہ بن گیا، میں نے جملہ کہا جب شہزادہ زمین کا حصہ بن گیا اور وقت کا امام پہنچا، اور پہنچ کے کہا قاسم کدھر ہو، قاسم کدھر ہو۔ بڑی تیزی کے ساتھ، سب سے زیادہ جلدی کے ساتھ جس لاشے پہ مولا پہنچے ہیں وہ جناب قاسم کا لاشا ہے۔ آ کے صدائیں بلند کی، قاسم کدھر ہو، قاسم کدھر ہو، قاسم کدھر ہو۔ آواز نہیں آئی۔ فرمایا قاسم میں تمہارا چچا پوچھ رہا ہوں کدھر ہو، کدھر ہو۔ کوئی آواز نہیں آئی۔ فرمایا میں حسین پوچھ رہا ہوں قاسم کدھر ہو، قاسم کدھر ہو۔ آواز نہیں آئی۔ پھر امامت کی پیشانی پہ جلال نمودار ہوا۔ زہرا کے لال نے کہا قاسم میں وقت کا امام پوچھتا ہوں تم کدھر ہو، تم کدھر ہو۔ کربلا کے ایک ایک حصے سے کوئی نہ کوئی ٹکڑا بلند ہوا۔ آواز آئی لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ چچا میں یہاں ہوں، چچا میں یہاں ہوں، چچا میں یہاں ہوں۔ کچھ قاسم کو گھوڑے کے سم لے گئے، کچھ قاسم کربلا کے ریت میں بکھر گیا، کچھ قاسم کربلا کی ریت پر بکھر گیا، کچھ کو گھوڑے کے سم لے گئے۔ جو بچا وہ حسین نے بالکل اسی طرح جیسے مالی باغ میں آ کے پھول چنتا ہے، یوں چن چن کے ایک ایک حصہ اپنی عبا میں اکٹھا کیا، اور اس عبا کی گٹھڑی بنا کے یوں چلے ہیں قیام کی جانب۔ فروا نے دور سے دیکھا، دور سے دیکھا، دیکھ کے کہا مولا کیا میرے بیٹے نے، کیا میرے قاسم نے آپ سے وفا نہیں کی؟ فرمایا اما فروا اتنی وفا کی ہے جتنی وفا کسی نے بھی نہیں کی، تیرے بیٹے نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ یہ دیکھ جتنا قاسم بچا، جتنا قاسم بچا وہ لے کے آ گیا، وہ لے کے آ گیا۔ ماں کہتی ہے بس یہی میرا قاسم، کہا باقی گھوڑے کے سم لے گئے۔ ماں نے یوں کر کے گٹھڑی کھولی، یوں کر کے جب گٹھڑی کھولی تو ایک ایک عضو بدن کو علیحدہ علیحدہ کرنا شروع کر دیا، جدا جدا کرنا شروع کر دیا۔ کسی نے پوچھا یہ کیا کر رہی ہو، یہ کیا کر رہی ہو؟ تو سیدہ نے فرمایا میں قاسم کے وہ ہاتھ تلاش کر رہی ہوں جن پر میں نے مہندی لگانی تھی، میں نے قاسم کی مہندی تیار کی ہے، میں وہ مہندی قاسم کو لگانا چاہتی ہوں، مگر مجھے وہ ہاتھ، وہ پیارے پیارے ہاتھ، وہ خوبصورت ہاتھ نظر نہیں آتے۔ میں نے تو بڑے ارمانوں سے، میں نے بڑے چاؤ کے ساتھ، میں نے بڑے محبت کے ساتھ قاسم کی مہندی تیار کی ہے۔ میری خواہش تھی میں اپنے بیٹے کو دولہا بناؤں گی، مجھے پتہ نہ تھا کہ ایک دن مجھے قاسم کو خون کی مہندی لگانا پڑے گی۔ Yo, son.